जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद सीईओ के साथ सरपंचों की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी के मिसाल से कम नहीं है, जिसके चलते पामगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत बुंदेला का है, जहां भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका है और अधिकारियों के साठगांठ से ग्राम पंचायत बुंदेला में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेला का है, जहां सरपंच द्वारा मनमाने तरीके से काम करवाया जाता है, साथ ही साथ फर्जी तरीके से पैसों का आहरण कर लिया जाता है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत बुंदेला के उप सरपंच व कुछ पंचों द्वारा जनपद पंचायत पामगढ़ व एसडीएम कार्यालय में किया गया था। परंतु जनपद पंचायत सीईओ की मनमानी रवैया और सरपंचों से जय और वीर की जोड़ी के चलते उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया। शिकायत पर आए हुए जांच अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से जांच किया गया। जब उसका विरोध ग्रामीणों द्वारा व उप सरपंच द्वारा किया गया, तो उन पर भी अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कैसे अधिकारियों के साठगांठ से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार होता है। बस्तर के तमाम खबरों पर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी कलम। छत्तीसगढ़ के तमाम छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट। कुमार श्रीवास, ग्राम पंचायत बुंदेला, उप सरपंच। ग्राम पंचायत बुंदेला के सम्मानीय सरपंच श्रीमती कांति देवी रोहिदास के द्वारा मनमानी पूर्वक 2-4 पंचों को साथ लेकर के कार्य कराया जा रहा है। विगत 10 महीने से ग्राम पंचायत की मासिक बैठक की हम पंचों को सूचना नहीं दी जाती, किसी प्रकार की कार्रवाई की सूचना नहीं दी जाती। शिकायत करने पर जांच अधिकारियों को द्वारा मौके स्थल पर पंचनामा तैयार करने के बावजूद भी जांच प्रतिवेदन अपने हिसाब से तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर नाली सफाई के विषय में मेरा शिकायत था कि 49 हज़ार रुपये का कई बार उन्होंने आहरण किया है, परंतु सफाई के नाम पर एक बार किया है। जांच दल के द्वारा रैंडम जांच करने पर 5 में से 4 लोगों ने कहा कि एक बार सफाई की जानकारी है, परंतु जांच अधिकारी पटेल के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि पूरा काम कराया गया है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। इसलिए जांच अधिकारी पीएस पटेल और इनके टीम के द्वारा लिपापोती की गई है। इससे हम असंतुष्ट हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जनपद पंचायत सीईओ का रवैया भी सरपंच के साथ मिला हुआ ही लगता है। चूँकि 31 दिसंबर 2021 को हमने 9 पंचों के साथ लिखित हस्ताक्षर युक्त उनको शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैठक दिनांक 28 को अवांछनीय जगह में बैठक आहूत की गई थी। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अवांछित लोगों को बुलाया गया था। इसकी सूचना वहीं से एसडीएम कार्यालय को दिया गया और एसडीएम के द्वारा यह कहने पर कि आप सीईओ को अवगत कराइए, तो सीईओ को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया गया। उनका कहना था कि आकर के लिखित में दीजिए। लिखित में देने गए तो वहाँ पर मिले नहीं और उनका रवैया भी इसी प्रकार का है, कोई जांच कराते नहीं हैं और जांच का प्रतिवेदन भी अपने हिसाब से बना देते हैं। कुमार श्रीवास है, वर्तमान में मैं वार्ड क्रमांक 9 का पंच हूँ। भ्रष्टाचार किनके द्वारा किया जा रहा है, वो कौन-कौन? भ्रष्टाचार यहाँ सरपंच और सचिव के द्वारा लगातार जब से सरपंच लोग बने हैं तब से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पामगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़ को सूचना दिए थे और मैं वर्तमान में पंच हूँ और मैं मेरे मानदेय राशि का जो गबन किए हैं सरपंच सचिव, उसके खिलाफ में मैं एसडीएम साहब को अवगत कराया हूँ, लेकिन आज दिनांक तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। सिर्फ जांच अधिकारी के द्वारा खाना पूर्ति किया जाता है। वो लोग रूटली पेश आते हैं, बोलते हैं कि हमको जो प्रतिवेदन बनाना है बनाएंगे, आप लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस टाइप से जांच अधिकारी द्वारा जवाब दिया जाता है। प्रशासन से मैं यही चाहता हूं कि यहाँ जो भी टीम है पामगढ़ अधिकारी से उससे ना कराया जाए, जिला जांजगीर चांपा से इसकी जांच कराई जाए। ग्राम पंचायत बुंदेला का मैं निवासी हूँ। यहाँ की जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल चरम सीमा में है और जो 14वें वित्त और 15वें वित्त की राशि है उसमें पूरा भ्रष्टाचार किया गया है
मेरे द्वारा पामगढ़ सीओ और एसडीएम और मुख्यमंत्री से भी मतलब शिकायत किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पामगढ़ एसडीएम में मतलब कि जांच करवाने के लिए आया था। जांच टीम बनी हुई थी। जांच टीम में पामगढ़ जनपद पंचायत के पंचायत इंस्पेक्टर पीएस पटेल और उप अभियंता मोदी जी आए थे। बाकी बगैर कोई भी सचिव सरपंच के रिकॉर्ड के बगैर एक भी न तो प्रस्ताव पंजी न रजिस्टर किसी भी प्रकार के कोई भी बगैर कागजात उपलब्ध कराए कागज में लिख कर चले गए और उसका प्रतिवेदन पता नहीं एसडीएम ऑफिस में दिए कि नहीं दिए। बाकी अभी तक उसकी कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं मांग करता हूं शासन से या तो पामगढ़ जनपद पंचायत से जो जांच टीम बनती है उसको सख्त हिदायत दे कि शिकायतकर्ता के समक्ष सचिव सरपंच पूरा रिकॉर्ड लेकर के मतलब जांच करवाएं और या तो फिर जांच में ही ना आए, क्योंकि हमारे पास जांच में तो आ जाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, कागज में सूचना दे करके आते हैं। बाकी सचिव और सरपंच के द्वारा किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड देखा नहीं जाता न देखने दिया जाता है और इस प्रकार से सरपंच सचिव से मिल करके मिली भगत कर करके आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।